नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों एवं सज्जनों। हम सभी जानते हैं कि समाज में हर व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक सबका अपना अपना महत्व है। राजा हो या रंक हो, सबकी ज़रूरत है समाज में। इसलिए हमें समाज में किसी का भी तिरस्कार चाहे अनादर नहीं करना चाहिए। इस किस्से से हम अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। एक बार एक बूढ़ा था, उसका लड़का बीमार हो गया। बहुत गरीब था लेकिन गुणी था। उसके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि कितना भी भयंकर किसी को सांप काट ले वो उसे ठीक कर देता था। लेकिन उसके लड़के को बुखार हुआ तो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के यहाँ अपने बेटे को लेके जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी बच्चे की। जब डॉक्टर के यहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर इतने व्यस्त और बिजी रहते हैं, उन्हें किसी पार्टी वगैरह में जाना था कि वो उस बूढ़े को, उसके बच्चे को नज़रअंदाज करते अपनी पार्टी में चले जाते हैं और बच्चे को एक नज़र तक देखते नहीं। वो बड़ा गिड़गिड़ाता है, पैर पकड़ता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को एक नज़र तो देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने नहीं सुनी, नहीं उस बूढ़े की इच्छा को रखा और उसकी इच्छा का आदर किया और उसे धक्का देकर चला गया ढकेलते हुए। तो बूढ़ा बेचारा लाचार विवश अब कहाँ जाए। इसी वहापोह में उसका बच्चा हाथ से निकल गया। उस बूढ़े दुखी आदमी का बच्चा नहीं बचा। लेकिन डॉक्टर तो निश्चिंत, अपनी दीन दुनिया में मस्त। उन्हें क्या दुख किसी का महसूस होता है। जैसा लगता है उनके अंदर भावना ही नहीं है, किसी तरह की कोई भावना संवेदना ही नहीं है। और वो उस बूढ़े को मतलब एकदम तिरस्कृत करके अपनी पार्टी में चले जाते हैं। अब बूढ़े का बच्चा बेचारा हाथ से निकल जाता है। बहुत दुखी होता है वो बूढ़ा। वो क्या करता है कि अब अपने घर आ जाता है। गांव के किनारे, शहर के किनारे एक उसकी झोपड़ी है, उसी में अब अकेले दंपत्ति बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। बच्चा उनका चला गया। तो इसी तरह से बेचारे अपने दिन बिता रहे थे, अपने बच्चे की चर्चा करते। अंतिम समय में कैसे डॉक्टर ने उसका तिरस्कार किया, उसको नेक नज़र देखा नहीं, ये सब बातें अपने दोनों बिताए हुए दिनों की याद करते थे, अपने दिन काट रहे थे। तभी अचानक बूढ़े की कान में आवाज़ पड़ी कि जो डॉक्टर है, जो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसके लड़के को सांप ने काट लिया है। और बूढ़े के पास सांप की मतलब जहर उतारने का बहुत अच्छा गुण था। उसके पास ऐसी जड़ी की जानकारी थी, रखता था अपने पास। तो उसको सुन के एक बार तो बहुत अच्छा लगा कि बताओ, यही डॉक्टर है ना जिसने मेरे बेटे को एक नज़र भी नहीं देखा था। उस डॉक्टर यहाँ वो गया था, कितने उसके पैरों में पड़ा, गिड़गिड़ाया, उससे याचना की कि बच्चे को एक नज़र देख ले। लेकिन उस डॉक्टर ने देखा नहीं था। आज उसी के लड़के को जहर का डॉक्टर ने उसी के बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया है। बूढ़े के दिल को एक बार बड़ी तसल्ली हुई। बूढ़े ने कहा कि अच्छा हुआ काट लिया तो। लेकिन रात भर वो इसी वहापोह में जगा रहा कि क्या करें। एक बार डंडी लेकर, अपना डंडा लेकर कुछ झोपड़ी से बाहर निकलता है, क्योंकि जो उसका धर्म था उसको धकेल रहा था वहाँ जाने के लिए। वह उठता है, जाता है, लेकिन बूढ़ी बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो वो तो तुरंत कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा क्या वहाँ उसके यहाँ। उसने बच्चे को एक नज़र देखा भी नहीं था। उसके यहाँ मैं क्यों जाऊँ, ये कहकर वो बुढ़िया के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की आँख लगने लगती है। जब बुढ़िया की आँख लग जाती है तो बूढ़ा का फिर करता हुआ उसको धिक्कारता है। कहता है कि तू कैसा है, तेरे पास इतना बड़ा सिद्धि है, शक्ति है, उसके बच्चे को क्यों नहीं बचाता। बूढ़ा यही सोचता हुआ आगे उसके पैर बढ़ते हैं, डंडा लेके वो आगे बढ़। अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे रात बीती जा रही है, उस बच्चे के प्राण, डॉक्टर के बेटे के प्राण निकल रहे हैं। अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो मेरा बहुत बड़ा पाप होगा। यही सोचकर बूढ़ा अपनी लाठी लेकर टुक 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 लठिया बजाता हुआ पहुंच जाता है वहाँ पर।
तो वहाँ बड़ी भीड़ लगी है, क्योंकि वहाँ फंक्शन था। उस लड़के के बेटे का जो है सगाई की तैयारी चल रही थी, सब आए हुए थे, वो लड़की भी आई थी, लड़का लड़की के पक्ष का अपार भीड़ थी वहाँ। लेकिन वो तब जाता है और वहाँ बड़ा कोहराम मचा हुआ है। ये हो गया है कि लड़का अब नहीं बचा है, ख़त्म हो गया। लेकिन बूढ़ा कहता है कि हटो तो ज़रा एक नज़र देख लूँ। तो सब मतलब रास्ता छोड़ता है, कहते कुछ बचा नहीं, देखने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वो बूढ़ा जाता है, बच्चे को देखता है, उसके बाल पकड़ता है कि क्या देखते, उसको कुछ उसमें सांस नज़र, कुछ आस नज़र आती है। और वो अपनी जड़ी बूटी उसकी नाक में सूंघाता है, सूंघाने के बाद थोड़ा उसके ऊपर जल गिराता है, कहता है वहाँ कहाँ रसो, जाओ पानी लेके आओ। वो उसके ऊपर सैकड़ों पानी गिराता है, बाल्टी में भर भर के, घड़ा में भर भर के। तो बच्चे का थोड़ा हरकत आती है और बच्चा ठीक हो जाता है। तो वो खड़ा हो जाता है लड़का एकदम ठीक। तो फिर वो बूढ़ा धीरे से भीड़ में से निकलता है, सब उसकी खोज खबर करते हैं, निकल के अपने घर चला आता है कि कहीं बुढ़िया घर पर जाग ना जाए मेरी झोपड़ी में। बुढ़िया ये कुछ डर से वो जल्दी आता है और आके घर पर सो जाता है। उधर डॉक्टर साहब के यहाँ लोग उसे ढूंढते हैं कि भाई वो बूढ़ा कहाँ गया। तब डॉक्टर को याद आया कि एक बार ये बूढ़ा अपना बच्चा लेके आया था हमारे यहाँ और हमने एक नज़र देखी भी नहीं थी। तब डॉक्टर को पश्चाताप होता है अपनी गलती का, और लेकिन वो बूढ़े को ढूंढते रह जाते, वो नहीं मिलता है। इसीलिए हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दुनिया में कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई कभी काम आता ही है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और घमंडवश वो कोई करता है तो वो महा गलती करता है, भगवान की नज़र में वो महा पापी दोषी होता है, उसके पाप की सज़ा तुरंत उसे मिलने लगती है। ठीक है, मेरा वीडियो यह है, आपको ज़रूर अच्छा लगा है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।